अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये बहुत बड़ी खबर चीन से सामने आई है जिसका फ़ायदा इस धरती के करोड़ों नहीं अरबों लोगों को होगा। ये जो एक बीमारी हमारी ज़ियाबितस की या इसको हम शुगर की बीमारी कह लेते हैं, अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त 500 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हैं और 2030 तक तखमीना ये लगाया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता ये तादाद 660 मिलियन से बढ़ जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो इन पेशेंट्स के लिए या खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में जो इस खदशे का शिकार लोग हैं कि उन्हें शुगर हो जाएगी, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त चाइना से सामने आई है। अगरचे इस पर बड़े अरसे से तहकीकात जारी थी, लेकिन चाइना ने एक अनोखे तरीके से एक ऐसी एडवांसमेंट और एक ऐसी तहकीक पेश की है कि जिसने बहरहाल पूरी यानी दुनिया को एक खुश कर दिया है और उनके लिए बहुत बड़ा उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया है। नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि हमारे जिस्म में दो तरह के सेल्स होते हैं। कुछ मैच्योर सेल होते हैं जिनका फंक्शन आप तब्दील नहीं कर सकते। कुछ सेल्स वो होते हैं जो अभी इर्तका पजीर होते हैं, उनकी अफजाइश हो रही होती है, तो इनको बदला जा सकता है। चाइना ने यह किया कि जो मरीज थे उनका ब्लड लिया, उनमें से इनके सेल्स लिए और उन सेल्स को उन्होंने रीप्रोग्राम कर दिया। तो जब रीप्रोग्राम कर दिया, उनको एक चीज़ गोया कि सिखा दी गई, वो चीज़ सिखा दी गई जो वो भूल चुके थे, फरामोश कर चुके थे। उनको दोबारा जब मरीज़ों के जिस्म में इंजेक्ट किया गया तो उन्होंने जाके लबलबा जो शुगर बनाना बंद कर चुका था, तो उन्होंने दोबारा जाके उसको बताया, जी हमारा तो एक काम था जो हम छोड़ बैठे हैं। तो ये दोबारा से जो सेल्स गए हैं, इन्होंने जाके बेहतरीन अंदाज में लबलबे को, पैट्रियाज को फ़ाल कर दिया और उसने दोबारा से शुगर बनाना शुरू कर दी। अब अंदाज़ा कीजिए कि इनमें से यानी शुगर की दो किस्में होती हैं, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 2 ज़्यादा सीरियस होती है, जिसमें बिल्कुल लबलबा शुगर बनाना, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो उनमें से एक मरीज़ थे जिनकी उम्र 59 साल थी और ये एक दिन में कई कई बार इंसुलिन लेते थे, इसके बगैर ये जी नहीं सकते थे। जब उनको इस तरीका इलाज के ज़रिए से दोबारा लगाया गया, खून लगाया गया और अंदर जाके उन्होंने बिल्कुल पैट्रियाज को पूरी तरह फ़ाल कर दिया। अब ये 33 माह से यानी कुछ 3 साल से ये बगैर इंसुलिन के बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह एक खातून जो कुछ माह से उनको डोजेस दी गई, डोजेस क्या दी गई, यही यानी खून लिया और उसको प्योर किया और दोबारा लगा दिया और जाके फ़ाल हो गया। वो खातून भी कई माह से बगैर इंसुलिन के जी रही हैं। ये रिसर्च साइंस के एतबार से बहुत वकी और मौकर जरीदा है, नेचर उसमें छप चुकी है। मगरबी साइंसदानों ने, मुहक्किकीन ने भी इस पर अपनी राय दी है कि ये बहुत बड़ा इनकलाब है जो पूरी इंसानियत का एक बहुत बड़ा दुख ख़त्म कर देगा। नबी कायनात का इरशाद नाज़रीन इकराम ये है कि लिकुल्ली दाइन दवाउन, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा अल्लाह ने खुद नाजल ना फरमाई हो। फरमाया कि आलिमाहु मन आलिमा, जो रिसर्च करता है, तहकीक करता है, वो उसकी तशखीस कर लेता है, पा लेता है उसका इलाज, और जो नहीं करता वो नहीं करता। फिर नबी कायनात की सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाया कि जब कोई दवाई इज़ा उसीबा पहुंच जाती है, यानी ठीक तशखीस के मुताबिक मेडिसन पहुंच जाती है बीमारी को, तो अल्लाह ताला उसे शफा देता है, बरिया भी इज़्निल्लाहि ताला। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इंसानियत के लिए, पूरे यानी आलम के लिए और अरबों लोगों के लिए। और ये एक यानी हमारे लिए समझने सोचने की बात भी है कि जो शख्स भी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी नसीब करता है। हम ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि मुसलमान एक वक्त में जो हर तरह से इंसानियत के लिए ऐसी चीज़ें किया करते थे, फिर से वो ये काम करें और वो भी इसमें नाम पैदा करें और इंसानियत के लिए ऐसे काम करें, खिदमत सर अंजाम दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।